Hi, my stunning Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Pisces? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Pisces. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए पाइसीज. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Pisces in the month of October 2024, the detailed one. Okay, let's cut the deck. Okay, current energies of your person is Knight of Cups. Intention of your person is Ten of Swords. Future action of your person is the Devil. Your energy, Justice. Your intention, Seven of Wands. Your future action, Eight of Wands. And future of the soul connection, very important. Page of Wands, immaturity. Five of Cups in reverse. जोडियक साइन बता देती हूँ. जोडियक साइन इज कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस एंड कैंसर. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन को, आप तब भी वीडियो देख सकते हो. यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है पाइसीज, आई एम वेरी हैप्पी विथ वन ऑफ योर एनर्जीज की अब आप बोलने पे यकीन नहीं कर रहे हो, अब आप एक्शन पे यकीन कर रहे हो. यू आर लाइक कि तुमने तो बोला तो बहुत कुछ है, वादे तो बहुत बड़े बड़े किए, बट एक्शन कहाँ है. एक्शन पे बिलीव कर रहे हो, अब आप बोलने पे विश्वास नहीं कर रहे हो. यहाँ पे क्या दिख रहा है ना, वही यहाँ पे आपका पर्सन बहुत बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं कि ये शादी करेंगे, ये फ्यूचर देखेंगे, ये करेंगे, ये वो करेंगे, बट एक्शन कहीं नहीं है. एक्शन के नाम पे ठेंगा, एक्शन के नाम पे नल, जीरो, नथिंग. आपका पर्सन हाईली इमेच्योर है. रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें नहीं पता, फ्यूचर इन्हें नहीं पता. मतलब एज इनकी होगी है 40 साल के या 30 साल के, बट मच्योरिटी एक 15 साल के बच्चे की जैसी है. लिटरली दिस इज द एनर्जी आई एम सीइंग. यू आर इन अ वेरी बैलेंस एनर्जी, बट कुछ पाइसीज बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं. समझदारी है आपकी एनर्जीज. most of you, like you are in a balanced energy. But let's just get started with your reading. Okay, the current energies of your person. Knight of Cups. देखो ये फीलिंग्स बहुत ज्यादा हैं. दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, इमोशंस हैं. इन्हें फील होता है दैट पाइसीज इज अ गुड पर्सन, पाइसीज जेन्युइन है, अच्छा है, बहुत प्यार करने वाला है. मैं भी बहुत पसंद करता हूँ. करंट एनर्जीज में लाइक करते, पसंद करते हैं. डेफिनेटली आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं. दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ. मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं चाहते आपको, नो. ये चाहते कि आपकी प्रेजेंस इनकी लाइफ में हो. दैट्स देयर करंट एनर्जीज. एनर्जीज अच्छी हैं, पसंद करते हैं, बट मुझे यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं करना, मुझे यहाँ पे फोकस करना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटेंशन पार्ट. अब इंटेंशन में यहाँ पे क्या है ना, कि क्या है लॉल. अब मैं बता दे रही हूँ क्या ये आपसे रिलेशनशिप के सारे सुख लेना चाहते हैं. इमोशनल सेटिस्फैक्शन, एक दोस्ती वाला मतलब रिलेशनशिप में जब बात करते हैं, एक फ्रेंडशिप वाला जोन भी होता है ना, तो एक दोस्ती वाला जोन, फिजिकल नीड्स पूरी करने वाला जोन. ये आपसे रिलेशनशिप, जो एक हस्बैंड वाइफ या एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जो भी सुख होते हैं, वो आपसे सारे सुख लेना चाहते हैं. आपसे सब सुख लेना चाहते हैं, बट क्या वो चीज, क्या वो कमिटमेंट, क्या वो स्टेबिलिटी आपको ऑफर करना चाहते हैं? द आंसर इज नो. ये आपसे सारे फायदे निकालना चाहते हैं, बट क्या आप हमें वो फायदा दोगे जो हमारा है, रिलेशनशिप का, कमिटमेंट का, शादी का? द आंसर इज नो. इनका इंटेंशन ना मेरे हिसाब से एक एक दिन करके आपके साथ निकाल रहे हैं. चलो आज का दिन अच्छा हो गया, गुड, कल का कल देखेंगे. कल का दिन अगर फाइट हो गई तो परसों देखेंगे, परसों मना लेंगे पाइसीज को. तो ये आपको ना एकदम लिटरली एक गुड़िया, एक गुड्डे की तरह समझे कि जब चाहे खेल लिया, जब चाहे फेंक दिया. मतलब क्या उस गुड्डे गुड़िया को घर में सजाना है या उसे एक अच्छी स्टेप, एक अच्छी तरीके से रखना? द आंसर इज नो. सो द प्रॉब्लम ओवर हियर इज द एटीट्यूड ऑफ दिस पर्सन पाइसीज. एटीट्यूड खराब है इस इंसान का. तो इंटेंशन में ये कोई आपके साथ इंटेंशन नहीं है कि इन्हें शादी करनी है, इन्हें कमिटमेंट देना है. ये जस्ट लिव इन द मोमेंट. बस आज हमने मजे किए, आज बात करी, कल का क्यों तुम सोचते हो पाइसीज? इतना टेंशन क्यों लेते हो?
मतलब आप इनसे पूछते हो कि ठीक है, हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हैं, हम हमारी डेटिंग लाइफ एकदम बेहतरीन चल रही है, तो आगे का क्या, फ्यूचर का क्या? फ्यूचर इज द नेक्स्ट स्टेप, राइट? आफ्टर 6-7 मंथ्स या आफ्टर 2-3 मंथ्स वो डायलॉग, वो बातें होती हैं, तो कहीं पे भी नहीं है। मैं वही बोल रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे ये एकदम कूड़ा फैला देते हैं। So their intentions for you, their intentions is nothing, just they're just living in the moment. और यहाँ पे वो चीज भी नहीं है कि ये इंसान बोल रहा है कि पाइसीज मुझे आपके साथ सिर्फ कैजुअल चाहिए और आप मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस मत रखना, ये डायलॉग भी नहीं है। ये आपको रिलेशनशिप, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो एक रिलेशनशिप के सुख होते हैं, वो सब आपसे सुख ले रहे हैं, बट क्या आपको वो सुख दे रहे हैं? द आंसर इज नो। मेरे हिसाब से जब इनका मूड होता है तो ये आपसे घंटों घंटों बात करते हैं, जब आपका मूड होता है बात करने का तो ये गायब हो जाते हैं। सो बहुत यहाँ पे इम्बैलेंस चल रहा है, डायनामिक्स, रिलेशनशिप के डायनामिक्स बहुत इम्बैलेंस्ड हैं। ये कभी नहीं, हम पाइसीज, मार्क माय वर्ड्स, ये कभी नहीं आपको बोलेंगे कि पाइसीज आप मूव ऑन कर जाओ, मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, यू डिजर्व समवन मच बेटर। ये वैसे जो लोग, पता होंगे, जो लोग ये कहते कि एंड कर देते हैं, मूव ऑन कर जाओ, वो इंसान एक्चुअल प्यार करता है, ये आपसे प्यार भी नहीं करता। They want you to be stuck in their energies, Pisces. The future actions towards you, मेरे हिसाब से बहुत आपको इमोशनल, यहाँ इमोशनल मैनिपुलेशन की एनर्जी, इमोशनली मैनिपुलेट आपको करते हुए दिख रहे पाइसीज। आपको फिजिकली, आपके साथ और फिजिकली इंटीमेट होते हुए दिख रहे हैं, आप भी वही करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे बहुत टॉक्सिसिटी बढ़ते हुए दिख रही है, ऑलरेडी टॉक्सिक है, 70% टॉक्सिक है, ये 200% टॉक्सिक होते हुए दिख रहा है कनेक्शन। ये कहीं नहीं जा रहे हैं आपकी लाइफ से पाइसीज। ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है कि ये आपको कहेंगे कि पाइसीज अगर तुम नहीं रहे तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो, तो धमकी, अब्यूज, इमोशनल अब्यूज, यूज करना, ये दिख रहा है। सो ओवरऑल इस पर्सन का इंटेंशन आपके साथ खराब है। ये पर्सन सिर्फ आज के आज जी रहा है। वन मोर थिंग, अगर ये खुद अनमैरिड है बाई एनी चांस, तो ये मेरे हिसाब से इनको अगर कोई दूसरा लड़का लड़की मिल गए, उसी दिन ही आपको डंप कर देंगे, मूव ऑन कर देंगे। ये भी एक एनर्जी दिख रही है कि ये शादी कर लेंगे तब भी आपके साथ अफेयर रखेंगे। So overall what I'm seeing Pisces is that they are not a good human being. Overall ये एक अच्छे इंसान नहीं है। ये लोगों को, ये खून चूसते हैं लोगों का, ये यूज करते हैं लोगों को, बट अपना यूज नहीं करवाने देते। इतने स्मार्ट हैं कि अपना यूज नहीं करवाने देंगे पाइसीज। इमेच्योरिटी, इमेच्योर हैं, बट दिमाग इनका एकदम एकदम मोदी जी जैसा है। मतलब दिमाग में इतने इतने ही शातिर हैं। कौन है ये व्यक्ति? हु इज दिस कनिंग पर्सन? मेरे सामने इसको प्रस्तुत करना, मैं इसकी बैंड बजा दूंगी इस पर्सन की। Pisces। वैसे बैंड तो आप भी बजा ही रहे हो, दिख रहा है काफी अच्छे से। योर करंट एनर्जीज आप सब देख रहे हो। आई मीन टू से जस्टिस, जस्टिस with 7 of it, justice with 7 of wands is like, nah, is like a चुम्मेश्वरी combination, such a good combination Pisces। चलो एटलीस्ट आपकी आंखें खुली हुई है Pisces। इन योर करंट एनर्जीज देखो, आप कोई प्यार व्यार में नहीं हो। आपको मजा आ रहा है, आप इस एनर्जी में हो कि यार ये पर्सन के सामने वाले को, मतलब ठीक है, यू नो व्हाट, अपने आप को बेवकूफ समझना इज अ गुड वर्च्यू, बट अपने आप को इंटेलिजेंट समझना और बाकी सब पूरी दुनिया को बेवकूफ समझना, वो इंसान सबसे डम होता है। तो ये उसी एनर्जी में, इन्हें ऐसा लगता है कि पाइसीज को तो मैं यूं मैनिपुलेट कर लूंगा, यूं झूठ बोल लूंगा, यूं फंसा के रखूंगा। बट पाइसीज आप सब देख रहे हो, आप सब ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब आप कोई प्यार में नहीं हो। येस, यू हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन, यू लाइक दिस पर्सन फॉर श्योर, बट योर एनर्जीज इज लाइक कि मुझे सब दिख रहा है, मुझे सब ऑब्जर्व हो रहा है, मैं बस एक करेक्ट मोमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, इंतजार कर रही हूँ कि कब मैं से डंप करूँ। वो करेक्ट मोमेंट कब आएगा पाइसीज, आप बताओ? 100 साल बाद आएगा वो करेक्ट मुहूर्त, या जब फुल मून होगा नेक्स्ट, तब वो करेक्ट मुहूर्त आएगा? आई मीन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर पाइसीज? यू नो व्हाट यू हैव टू डू। आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। अब वो पाइसीज है, वो आपके ऊपर, या तो आप वेट करोगे या तो डंप करोगे, वो अब आपके ऊपर। यू नो व्हाट यू हैव टू डू। इस सिचुएशन में आपको करेक्ट पता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। आपको सारी करतूतें दिख रही हैं। एक देखो, एक फेज होता है पाइसिस, एक फेज होता है कि डिनायल मोड, कि सामने वाला बदतमीजी कर रहा है, सामने वाला, तो आपको उम्मीद होती है, उम्मीद होती है, उम्मीद होती है। फिर एक फेज आता है एक्सेप्टेंस की, कि
आई थिंक आप कुछ सुधर नहीं सकता, एक्सेप्ट करो, मूव ऑन। एक फेज होती है दैट यू आर डन, भाई मुझे सब समझ आ गया, मुझे कोई उम्मीद नहीं, आई वाज डन एंड डस्टेड मोड में आ गए हो पाइसीज। यू आर लाइक कि मुझे सब दिखाई दे रहा है, मुझे सब समझ में आ रहा है, मतलब आपको कोई टैरो कार्ड रीडर या आपको कोई थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है टू एनालाइज द सिचुएशन। ज्यादातर पाइसिस के एनर्जीज में, ज्यादातर 90% ऑफ द केस में पाइसिस के एनर्जी में आता है कि वो रोते हैं, गाते हैं, परेशान होते हैं, स्टक होते हैं, बट यू नॉट स्टक, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, और जो सही लगे आप वो करो। मेरे हिसाब से तो करेक्ट पाथ पे हो आप। योर इंटेंशंस फॉर दिस पर्सन, मैं एक चीज बोलूंगी, अगर आपने पास्ट में, मैं सच बता रही हूँ, अगर आपने पास्ट में इस पर्सन से लड़ाई झगड़ा किया है फॉर कमिटमेंट, फॉर मैरिज, फॉर फ्यूचर, फॉर दिस एंड फॉर दैट, अब लड़के कोई फायदा नहीं है। तो इंटेंशन में अगर आपको है कि मैं इनके माँ बाप से बात करूंगा या करूंगी, ये वो, डोंट, देर इज देर इज नो पॉइंट टू ऑल ऑफ दिस स्पाइसीज। सो योर इंटेंशंस टुवर्ड्स दिस पर्सन, कि आप, मेरे हिसाब से आप लड़ना भी चाहते हो इस पर्सन से। फॉर मेनी ऑफ यू, आप फाइट करना चाहते हो, आपको है कि मुझे लड़ना है, मुझे बात करनी है, बट ये जब आप लड़ने जोन में आते हो तो शायद ये आपको लिटरली ब्लॉक कर देते या बात ही नहीं करते आपसे। जब आप लड़ रहे हो, जब आप गुस्से में हो, सामने वाला आपका आपका गुस्सा एड्रेस नहीं कर रहा है, वो कितनी बड़ी तौहीन होती है, कितनी बड़ी बेइज्जती होती है ना। इफ आई आप लड़ते तो उसी से हो ना पैसे जिससे आप प्यार करते हो। चलो अगर मैं अपनी फ्रेंड से लड़ रही हूँ, तो अगर वो एड्रेस ही नहीं कर रही है मेरी प्रॉब्लम्स को, या मैं एक दोस्ती की लेवल की बात करूँ, वो एड्रेस ही नहीं कर रही है मेरी इश्यूज को, वो मुझे इग्नोर कर रही है, तो ऐसी दोस्ती का क्या मतलब। सो वही मुझे दिख रहा है पाइसी, दैट यू वांट टू फाइट विद दिस पर्सन, बट ये एड्रेस नहीं करते। जैसा मैंने बोला ना, ये एक एक दिन करके जीते हैं। कोई आपको इतना लायक भी नहीं समझता कि उससे आप फाइट करो, उससे आप अपनी अपनी अपने इमोशंस की बात करो। तो ऐसे पर्सन के साथ तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। फाइट किया है पास में तो अब फाइट करके कोई मतलब नहीं, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। योर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स दिस पर्सन इज 8 of Wands। आई मीन टू से, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप इन्हें फिजिकली यूज करते हुए दिख रहे हो, ये आपको फिजिकली यूज करते हुए दिख रहे हो, तो फिजिकल इंटीमेसी आप दोनों के बीच में बढ़ते हुए दिख रही है। वन, दीज टू बिगेस्ट इंडिकेटर ऑफ फिजिकल इंटीमेसी। तो यहाँ पे मुझे दो एटीट्यूड आपके दिख रहे हैं, या तो आप इस पर्सन को भी फिजिकली यूज करोगे और आप शायद दूसरे लड़के लड़कियों में फोकस करोगे, दैट्स वन थिंग। सेकेंडली मुझे दिख रहा है आप रिस्पेक्टफुली मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, और मेरे हिसाब से रिस्पेक्टफुली मूव ऑन करना ही सही है। जब इंसान इतना मैन्युपुलेटिव है, इतना ज्यादा वो है, तो उसके साथ फिजिकली भी इन्वॉल्व क्यों होना। आई एम ओके इफ यू वांट टू डू कैजुअल थिंग्स, गो फॉर इट, बट डू इट विद समवन ना हु एटलीस्ट रिस्पेक्ट यू। बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं है, बेसिक जब आप गुस्सा होते हो उसको एड्रेस नहीं करता, तो उस इंसान के साथ आपको फिजिकली भी इन्वॉल्व क्यों होना। डू वट इज बेस्ट फॉर योर पाइसिस एंड यू नो वट यू हैव टू डू। आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से टैरो रीडिंग देख रहे हो आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, बट यू नो वट यू हैव टू डू। तो जो आपको सही लगे आप वो करो, बस बेवकूफ नहीं बनना है, बस यही मैं बोल रही हूँ। नाउ द फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन इज पेज ऑफ वंस। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ यू पाइसिस, आप लोग रिस्पेक्टफुली इस कनेक्शन को खत्म करके मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। ये इंसान पीछा छोड़ते हुए नहीं दिख रहा आपके। ये आपको कांटेक्ट करेगा कि हाय पाइसीज कैसे हो, चलो मिल लेते, चलो बात कर लेते। सो दे विल स्टे इन टच विथ यू। ये आप वो मूव ऑन करो, ये आपका पर्सन है। देखो यहाँ लड़की है, एक सेकंड आई शो यू द कार्ड। यहाँ पे एक लड़की है, ये आपका पर्सन है, ये आप हो। मेरे हिसाब से आप रिस्पेक्टफुली मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, बट ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे इतनी जल्दी। Nobody has forced a gov, nobody can force any connection। मेरे हिसाब से आपको मूव ऑन करना चाहिए एंड यू डिजर्व बेटर। ये पर्सन आपको इवन इमोशनली मैनिपुलेट करते हुए दिख रहा है, सो बी केयरफुल। इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी आपको। मल्टीपल चांसेस आप ऑलरेडी दे चुके हो, दिख रहा है, क्लियर कट दिख रहा है कि यू हैव गिवन मल्टीपल चांसेस, यू हैव बीन वेरी फेयर जस्टिस। आपने लिटरली एक एक मच्योर इंसान की तरह प्रैक्टिकली, पाइसीस से प्रैक्टिकलिटी एक्सपेक्ट करना ही बहुत बड़ी बात है। प्रैक्टिकल होके इस इंसान को मल्टीपल चांसेस दिए, सब कुछ दिया, एक समझदार इंसान की तरह आपने इस मेस को हैंडल किया, बट तब भी ये नहीं समझ पाए, तो इसमें गलती आपकी नहीं है। मूव ऑन पाइसीज, मैं यही बोलूंगी। एंड इतना किसी के ऊपर फिजिकली इतना ज्यादा बंदिश नहीं होना चाहिए। यू कैन गेट एनीवन इफ यू वांट, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ नीड्स, बट जो इंसान आपकी बेसिक रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, जो इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे सकता, जो इंसान आपको अंधा बनाने की कोशिश कर रहा है, यू नो व्हाट यू हैव टू डू पाइसीज। मैं बस यही बोलूंगी। दिस वॉज योर रीडिंग पाइसीज। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि बहुत जनरल रीडिंग होती है।
And if you liked my video, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.